जय श्री कृष्ण। आज सुनिए श्रीमद् गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत 19वां अध्याय रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि, श्री राधा को दर्शन दे उनके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीलाएं प्रकट की। राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में राशेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में राशेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सबके सब स्वकाल सुवर्ण तथा पद्मराग मणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके कामपूरक कल्प वृक्ष तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपनी शोभा से नंदनवन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंडे स्थल से मद की धाराएं झरती है और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घटियों से जल का निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरिया तथा भ्रमरियों से व्याप्त वो पर्वत अत्यंत मनोहर था। वह विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भाषित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों के दिव्य दीप्ति सब और प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित बीथिया, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर, फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारुण पुष्पदल उन निकुंज को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहां कोकिल और सरस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहां तहां सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलीन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होता था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई सैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नामधारिणी थी, कुछ छत्र चावर धारण करने वाली सखिया थी, कुछ पुष्पों के आभूषण धारण कराने वाली थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर, उन सब के मुख अपने सौंदर्य मधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वह सबके सब किशोर अवस्था वाली तरुणियां थी। इन सब के वराहयुद्ध श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपने युद्ध लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जानू पुत्री गंगा भी युद्ध बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना युद्ध लिए वहां आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र शोभा पा रहे थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हंस की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्मराग मणि की बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से परिचय देने वाली माधु माधवी
भी वहां आ गई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वह सब के सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाले पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वह गौर वर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आई। इसी प्रकार 8 सखियों के, 16 सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ वहां आ पहुंची। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्णचंद्र की शोभा हो रही थी। उनके कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वह नटवेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बेत की छड़ी थी। वह बंसी बजाकर गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्ष स्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, यही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा बल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के साथ आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिय राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए। उन्होंने अपने प्राण बल्लभा का कमल की सी आभा वाला हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। सुंदर जलवाली यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वह श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंजवन में विचारने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वह तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंज में छिपने लगी। माधव हरि जो ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, तो ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्ष के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वह भागने लगी। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी, जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चापला से घन मंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंग भूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्णचंद्र के साथ वह गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हो। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केस पास तथा काबरी अर्थात बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हो। मृदंग और खड़ताल की मधुर ध्वनि के साथ वह ब्रजंगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया था। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वह परम आनंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए बाड़ी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे हैं। ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसे शोभा पा रहे थे मानो बहुत से हाथिनियों के साथ युद्धपति गजराज सुशोभित हो रहे हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधारियां
देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग में देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वह सबके सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीमी बंद ढीले पड़कर खिसक रहे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रासलीला नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में आप लोग सुनेंगे श्री राधा और श्री कृष्ण की परस्पर श्रृंगार धारण, रास, जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। सुनते रहिए गर्ग संहिता। राधे राधे।